you once again a happy welcome in virtual online class of Masih Sevasram Inter College। प्यारे बच्चों, हम प्रीवियस वीडियोस में कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आज हम सभी लोग यूज ऑफ मे के बारे में अध्ययन करेंगे। मे का शाब्दिक अर्थ सकना ही होता है। जैसे कैन का शाब्दिक अर्थ सकना, सकता है, उसी तरह से मे का भी शाब्दिक अर्थ सकना ही होता है। मेन का प्रयोग हम इन 4 जगहों पर करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, रिक्वेस्ट, निवेदन, पोलाइटली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। विश, इच्छा, शुभकामना। जैसा कि मैं सेंटेंस जब आपको पढ़ा रहा था तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाया था उसमें इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा था। तो वही चीज है, विश के लिए, शुभकामना के लिए, आशीर्वचनों के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। पर्पस, उद्देश्य दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हमें संभावना व्यक्त करना होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे के अलावा माइट का भी प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जब मैं आपको माइट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है, यह संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि पहले भी आ जाए, लेकिन संभावना व्यक्त किया गया है कि ट्रेन क्या हो सकती है, लेट हो सकती है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, द न्यूज मे बी रॉन्ग। यहां भी पॉसिबिलिटी है कि जो खबर है वो गलत हो सकती है, जो खबर है वह गलत हो सकती है। तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, 50-50 के चांस है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी शो किया गया है, इसलिए हम मॉडल एक्सुरी मे का प्रयोग किए हैं। पॉसिबिलिटी के लिए अगर कैन आता है, मे आता है, माइट आता है, तो आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि हल्की संभावनाएं हैं तो माइट का प्रयोग, और अगर संभावनाएं कुछ हद तक है तो मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मे का यूज होता है, रिक्वेस्ट में करते हैं। पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, जैसा कि मैं बताया कि अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना होता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होता है तो हम मे का यूज करते हैं। पोलाइटली रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, एल्डर पीपल हैं, जो ऑनरेबल पीपल हैं, अगर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। वहां पर कैन का यूज नहीं कर सकते। कैन का यूज हम सिर्फ फ्रेंड्स के लिए ही करते हैं। जैसे यहां जब आप क्लास में आते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो टीचर बोलते हैं यस यू मे कम इन। तो परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी मे का यूज करते हैं। तीसरा जो है विश, इच्छा, आशीर्वचन के लिए, इच्छा के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहां पर देख पा रहे हैं, जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क पहचान कराती है कि वाक्य जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है। और जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है और स्टार्टिंग में मे लगा है, तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि विश किया गया है, इसलिए मे का यूज किया गया है। जो चौथा और लास्ट इसका यूज होता है, पर्पस, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, वह बहुत परिश्रम करता है। क्यों करता है, उद्देश्य क्या है परिश्रम करने का, तो आगे लिखा होगा सो दैट, ताकि
ही मे पास, वह सफल हो जाए। या कहीं कहीं पे सो दैट नहीं होता है, कामाज लगे होते हैं, तो उसका भी मतलब वही होता है कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो जाए। तो मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, विश और पर्पस में ही करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है या कोई पॉइंट या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।